सीकर सांसद व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया सुपर मल्टी श्री गोविंद हॉस्पिटल का शुभारंभ। आज कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने पैतृक गांव खाचरियावास पहुंचे। खाचरियावास ने यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त 100 बेडेड श्री गोविंद हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। इस दौरान सीकर सांसद सुबेनानंद सरस्वती, पूर्व विधायक अमराराम, पूर्व विधायक हरीश कुमावत, विधायक निर्मल कुमावत सहित कई समाजसेवी भामाशाह भी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हमारे गांव ने देश को कई बड़े राजनेता, समाजसेवी व भामाशाह दिए हैं। क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल बनाने का कदम बहुत ही सराहनीय है। श्री गोविंद हॉस्पिटल के बनने से क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी फायदा होगा। इसके साथ ही खाचरियावास ने हॉस्पिटल संचालकों की तारीफ करते हुए कहा कि बड़े हिम्मत के साथ उन्होंने इस हॉस्पिटल की शुरुआत की है। चिरंजीवी योजना के साथ जोड़कर यह हॉस्पिटल जरूर सफल होगा और क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं भी प्रदान करेगा। आपको बता दें, श्री गोविंद हॉस्पिटल क्षेत्र का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जिनमें आधुनिक उपकरणों से मरीजों का इलाज किया जाएगा। नमस्कार, मैं एनआर मोहम्मद। श्री गोविंद हॉस्पिटल का शुभारंभ खाचरियावास कुली में यहाँ पर 100 बेडेड मल्टी हॉस्पिटल, जो इस क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का पहला और सबसे बड़ा हॉस्पिटल। सीकर सांसद महाराज जी यहाँ पर शुभारंभ कार्यक्रम में आए हैं। तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। सीकर सांसद महाराज जी से बात करूँगा मैं। ग्रामीण क्षेत्र का पहला बड़ा हॉस्पिटल, और अभी मैं आपका संबोधन रिकॉर्ड कर रहा था तो आपने भी वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था बेहतर और कम खर्चीली होने की बात कही है। हॉस्पिटल का शुभारंभ और ग्रामीण क्षेत्र में 100 बेड का हॉस्पिटल होना कितना सार्थक है? सबसे पहले तो मैं माननीय डॉक्टर सरवण जी को और उनके साथियों को, उनके परिवार को, पूरी टीम को श्री गोविंद हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा। और उनसे ये अपेक्षा करूँगा कि ग्रामीण अंचल में उन्होंने बड़ी पूंजी इन्वेस्ट करके 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। इसमें सारी फैसिलिटीज़ भी होंगी, जांच की सुविधा भी होगी। जिन जांच के लिए लोग सीकर भागते थे, जयपुर भागते थे, वो सुविधा यहाँ मिलेगी। न केवल दातारामगढ़ बल्कि नावा से लेकर के उधर खूड़ तक का इलाका जो है ना, वो इसको कवर करेगा। इधर खाटू तक का एरिया भी कवर करेगा। तो एक बड़ा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधा चाहिएगी। मैं खाचरियावास में हूँ और यहाँ पर श्री गोविंद हॉस्पिटल का शुभारंभ है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास आए हुए हैं। शुभारंभ से साथ साथ खाचरियावास से उनका विशेष नाता है, क्योंकि जन्मस्थली है। आज बड़े अपने संबोधन में कुछ भावुक पल भी यहाँ पर बिताए, उनका जिक्र किया है। बात करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं आपका संबोधन रिकॉर्ड कर रहा था तो बहुत सी पुरानी बातें, अपना बचपन, परिवार, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, सबको जोड़ भी लिया है। खाचरियावास का एक विकास की जब बात आती है तो एक उम्मीदें बड़ी है, एक बहुत सारा ड्रीम प्रोजेक्ट। खाचरियावास और दातारामगढ़ तहसील, सीकर डिस्ट्रिक्ट, सबका विकास करना हमारी जिम्मेदारी है। और आपका जिस गांव से आप आगे बढ़े, खाचरियावास गांव तो मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो खाचरियावास का विकास करना, इस तहसील का विकास, दातारामगढ़ का, सबका विकास करना, ये तो मेरी बहुत ज़्यादा धर्म है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जो भी बातें मुझे बताई है वो सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। आज तो बड़ी खुशी का दिन है कि 100 बेड का एक प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ खुला है। बड़ी हिम्मत के साथ 4 दोस्तों ने मिलकर, श्रवण जी ने 4 दोस्तों ने मिलकर ये हॉस्पिटल शुरू किया है। इस हॉस्पिटल के सक्सेस इसलिए हो जाएगा क्योंकि चिरंजीवी योजना लेकर आए। 10 लाख तक का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज फ्री है। ये दुनिया में मॉडल योजना है राजस्थान सरकार की। तो वो योजना से जुड़ जाएंगे तो पूरा झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में अब आदमी, राजस्थान का कोई आदमी, उसको ज़मीन, दुकान, मकान बेचने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की योजना उसके साथ है। सरकारी अस्पताल में करोड़, 1.5 करोड़ तक का इलाज फ्री है। MRI, CT स्कैन, कोई भी कुछ भी करा लो, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, और प्राइवेट में 10 लाख तक का इलाज फ्री है। तो कहीं कमी नहीं है। हर आदमी को हक मिले, अधिकार मिले, और हम जाति और धर्म के टकराव से ऊपर उठकर देश के, प्रदेश के, तहसील के विकास की सोचेंगे, तब देश बनेगा। ये नहीं हो सकता कि पड़ोसी तो भूखा सोए और मैं पेट भर के सोऊं। ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब? कोई भूखा नहीं सोए। ये संकल्प हमारा होना चाहिए। और मैं बचपन से देख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने देखा है, मेरे गांव की कोई बारात, यदि बस का मालिक था तो वो भी मुस्लिम था, और बस चलाने वाला भी था तो वो भी मुस्लिम था। और मेरे गांव खाचरियावास में जितने हिंदू रहते हैं तो हमारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं। वो आज से नहीं रहते हैं, आज़ादी से पहले से रहते हैं। जब ठिकाना था
तो ठिकाने के पट्टे में तो लिखा हुआ था ठिकाना गोपीनाथ जी, मतलब खाचरियावास के मालिक गोपीनाथ जी। तो ये परंपराएं तो हमारी प्यार और प्रेम की परंपरा है। अब हम वोटों के नए ठेकेदार आ गए, वो कहने लगे तो वो आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जाति और धर्म के टकराव से देश तोड़ ना बनते हैं। अब तो टकराव होना चाहिए गरीबी दूर करने का, टकराव होना चाहिए बेरोजगारी खत्म करने का, टकराव होना चाहिए प्यार और प्रेम के पैदा करने का। कहाँ आज़ादी के 75 बरस के बाद ठिकानों के टाइम पे तो झगड़े थे नहीं, हम नया झगड़ा क्रिएट कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिद में झगड़ा नहीं है, झगड़ा वोट का है। वोट सुरक्षित करने के लिए यदि हम मंदिर और मस्जिद को लड़ाएंगे तो देश नहीं बनेगा। देश बनाने के लिए जरूरी है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सबसे प्यार और प्रेम की आवाज़ आनी चाहिए और जातियों का टकराव भी खत्म होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपका कमेंट चाहूँगा। मैं खाचरियावास के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ के संगठन है, उनसे बात करता हूँ तो एक बात उठती है कि बाबू साहब पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह जी का एक सपना था, उनका प्रयास था कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन मेडिकल कॉलेज सीकर चली गई थी। अभी सांसद जी से भी यही मेरा सवाल था, आपका यहाँ से नाता है, कभी इस तरह का कोई सवाल, ऐसी कोई मंशा रही? खाचरियावास में अच्छा हॉस्पिटल रन कर रहा है और मेडिकल कॉलेज सीकर में है। अभी इस वक्त मेडिकल कॉलेज के लिए जो माहौल होना चाहिए, क्योंकि फिर स्टूडेंट भी चाहिए, वो यहाँ नहीं। जब सीकर में खुल गई तो वो फुल हो जाएगी, उसके बाद तहसीलों में लाने की सोचेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने मेडिकल कॉलेज खोला है। अभी हम नहीं खोला है, कांग्रेस की सरकार नहीं खोला। नई जितनी योजनाएं लाए हैं वो हम ही लाए हैं। आप मुझे ये बता दो, इस देश में राइट टू फूड, 1 रुपये 2 रुपये किलो में अनाज किसने किया? कांग्रेस ने। राइट टू वर्क, कांग्रेस, नरेगा। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा की अनिवार्यता, प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का अधिकार, कांग्रेस ने। राइट टू फूड, कांग्रेस। राइट टू वर्क, कांग्रेस। राइट टू इंफॉर्मेशन, कांग्रेस। राइट टू एजुकेशन, कांग्रेस। तो अधिकार दिए ना। जब मैं जिस पार्टी का कार्य करता हूँ, वर्किंग तो वो पार्टी कर ही रही है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है। अब ये नया काम चालू हो गया। मैंने आज कहा राम के लिए, आपको क्या कहा राम के लिए मैंने? जी। राम कौन? जहाँ दया हो, प्यार हो, विनम्रता हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, वही राम है। मेरे राम नफरत करते हैं क्या? मेरे नाम राम तो जब बारिश करते हैं तो मस्जिद के ऊपर भी करते हैं, मंदिर के ऊपर भी करते हैं, गुरुद्वारे पर भी करते हैं, चर्च पर भी करते हैं, सब पर करते हैं। वो तो हर खेत में करते हैं। राम भेदभाव नहीं करते। हम नेता लोगों से सावधान रहो, हमारे इरादे बहुत खतरनाक है, इसलिए सावधान रहो। सर, खाचरियावास सीएससी के अंदर मोचरी घर है, उसमें टेढ़े भी नहीं है। आज अच्छी बात ये बताई मुझे कि यहाँ फंड आ गया। आप एक बात सुन लो, मैं गांव के लोगों से भी भाषण में कहा है, पीछा करो, क्योंकि मैं सबसे इजी अप्रोच हुई सरकार में। लोग मेरे पास आते हैं, भीड़ लगी रहती है। ये भीड़ है ना, सुबह मेरे घर पे आप देखना ऐसी भीड़ रहती है। तो जो सामने आता है उसका काम हो जाता है। तो वापस आके बताए एम्बुलेंस देनी है, मोर्चरी देनी, मैं और दे दूंगा। लेकिन यार पैसा भी पास करा देंगे, दे भी देंगे, पीछा तो करो। काम तो पीछा करने से होता है, इसमें कौन वहाँ कोई, हम तो पार्टीबाजी तो कर नहीं रहे। वर्किंग में, डेवलपमेंट में तो पार्टीबाजी है ही नहीं। अभी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा ना वहाँ पे इन्वेस्ट समिट में कि जो भी इन्वेस्ट लाएगा उसका स्वागत है। तो इससे ज़्यादा क्या सुनना चाहते हो? सब हम आपके साथ।